तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ट्रिक्स वर्ल्ड। इस वीडियो में ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, बिग बैंग थ्योरी क्या है, वो सभी को समझने वाले हैं कि कैसे पृथ्वी बना, सूर्य बना, आकाशगंगा कैसे बनी, सभी को इस वीडियो में समझने वाले हैं, है ना। तो बने रहें हमारे वीडियो के साथ, अंत तक देखेंगे। सबसे पहले एक मुख्य सिद्धांत सब निकल कर के आता है, वो क्या होता है, तो बिग बैंग थ्योरी, है ना। तो कहते हैं कि यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक और व्यापक रूप से स्वीकार्य सिद्धांत माना जाता है, बिग बैंग थ्योरी को। इसके प्रतिपादक कौन है, याद रखेंगे उनका नाम, जॉर्ज लेमेट्रे इनको कहते हैं, है ना। और कब किया था, तो 1927 में यह विचार दिया गया था जॉर्ज लेमेट्रे के द्वारा। मूल अवधारणा क्या थी इसकी, देखिए ये कहा गया था इनके द्वारा कि लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड एक अत्यंत छोटे, गर्म और अत्यधिक घनत्व वाले बिंदु में सिमटा हुआ था, है ना। सबसे पहले सिंगुलरिटी में सिमटा हुआ था, लेकिन जब इसमें विस्फोट होती है तो इसका प्रारंभिक विकास होता है, बाद में आकाशगंगा का विकास होता है, निर्माण होता है, और बाद में ब्रह्मांड का विस्तार होगा और वर्तमान ब्रह्मांड बन के सामने आता है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे है कि महाविस्फोट जिसको कहते हैं बिग बैंग, है ना। तो इस बिंदु में एक तीव्र विस्तार होता है, याद रखेंगे, और जिसे बिग बैंग कहा गया है ना। बिग बैंग का मतलब होता है एक्सप्लोजन नहीं, विस्तार, फैलाव, तेजी से फैलाव होना। समस्या समय और स्थान का जन्म इसी समय होता है ना। बिग बैंग के साथ ही अस्तित्व में समय आ जाता है, स्थान आती है और पदार्थ का जन्म होता है, जब बिग बैंग की घटना घटती है। अब समझते हैं कि ब्रह्मांड के विकास के चरणों को समझते हैं। तो बहुत सारे चरण आते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं हम भी। तो क्या आता है कि निम्नलिखित चरणों में होता है, बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विकास निम्नलिखित चरणों में होता है। पहला समझते हैं, तो पहला जो चरण आता है उसको कहते हैं प्लांक काल, है ना। क्या कहते हैं, प्लांक काल या फिर प्लांक एपोक कहते हैं। समझेंगे कि बिग बैंग के ठीक बाद का समय 10⁻⁻43 सेकेंड, ये वाला समय में क्या हुआ था कि इस समय ब्रह्मांड का तापमान और घनत्व जो था अनंत था, है ना। विज्ञान के सामान्य नियम यहाँ काम नहीं करते हैं। ये अब एक आता है स्फीति काल। ये समय घटता है और क्या हो जाता है, 10⁻⁻36 से लेके सेकंड से लेके 10⁻⁻32 सेकंड के बीच में ब्रह्मांड का आकार परमाणु से भी छोटा रूप से बढ़कर क्या हो जाता है, अचानक एक आकाश गंगा जितना बड़ा हो जाता है ना। पहले कितना था, तो परमाणु से भी छोटा आकार था इसका, लेकिन एक क्षण भर में आकाश गंगा जितना एक बड़ा सा आकार हो जाता है इसका। अब समझते हैं मूल कणों का निर्माण कैसे हुआ। तो समझते हैं यहाँ पे, देखिए ब्रह्मांड जैसे जैसे ठंडा हुआ तो क्वार्क, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जैसे बुनियादी कण बने। और परमाणु का निर्माण, तो देखिएगा कि बिग बैंग के लगभग 3,80,000 वर्ष बाद तापमान गिरकर लगभग 3,000 केल्विन हो गया। क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने, जिससे हाइड्रोजन और हीलियम परमाणु का निर्माण होता है ना। क्वार्क और प्रोटॉन मिलते हैं, न्यूट्रॉन बनते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण होता है, और यहीं से कोई पदार्थ जो है अस्तित्व में आना शुरू हो जाता है। अब अंधकार युग को समझते हैं। देखिए अगले करोड़ों वर्षों तक ब्रह्मांड में कोई तारा नहीं था, केवल गैस और बादल थे। जब तारा नहीं रहेगा तो प्रकाश नहीं आएगा, इसीलिए इसको कहते हैं अंधकार युग। और तारों और आकाशगंगा का जन्म बाद में होता है। देखिए जब बिग बैंग की घटना हुई, यानी कि 13.8 अरब वर्ष पहले, तो उसके लगभग 40 करोड़ वर्ष बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण गैस के बादल आपस में क्या हो गए, पास आ गए, है ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण। और आकाश गंगा और तारों का निर्माण होता है यहाँ पर। देखिए क्या होता है कि गैस के बादल थे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में पास आने लगे, और यहीं से तारों का और आकाश गंगा का जन्म होता है। अब बिग बैंग के सिद्धांत के प्रमाण कौन कौन से हैं, मतलब कि क्यों माना जाता है कि ये सही है, तो इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला जो है एडविन हब्बल की खोज, जो 1929 में किए थे, उससे रिलेटेड है। उन्होंने देखा कि सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। तो वो यह मतलब निकालते हैं कि इसका मतलब यह था कि
अतीत में वो कभी एक ही बिंदु पे होंगे, है ना? क्योंकि देखिए कि एक ही बिंदु पे हैं तभी तो समय के साथ दूर जा रहे हों। तो हो सकता है कि एक समय एक ऐसा था कि सब एक ही बिंदु पे होंगे, है ना? कौन ऐसा बोलते हैं तो एडविन हब्बल अपने रिसर्च में ये बात बोलते हैं। अब दूसरी बात क्या होता है? तो दूसरा बात समझेंगे, यहाँ पे आता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। यह पूरे अंतरिक्ष में फैला एक हल्की रेडियोधर्मी गूंज है, यानी कि इको है। यह बिग बैंग के समय निकलने अत्यधिक तापमान का आज एक अवशेष है। तो इसके ही ये हिसाब से भी हम लगाते हैं। अब आता है तत्वों की प्रचुरता, देखेंगे तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन लगभग 75% है और हीलियम जो है वो 25% की मात्रा में ठीक उसी प्रकार है जैसे बिग बैंग के गणितीय गणनाओं से पता चलता है। तो ये 3 कारण हैं जिससे लगता है कि बिग बैंग जो है वो सही है। अब समझते हैं अन्य वैकल्पिक सिद्धांत क्या है ना? जैसे कुछ और भी लोग आए वो अलग-अलग मत देते हैं कि पृथ्वी या फिर ब्रह्मांड का निर्माण कुछ इस प्रकार हुआ है। देखिए, हालाँकि बिग बैंग सबसे मजबूत सिद्धांत है, लेकिन इतिहास के कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं। कौन-कौन? तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं यहाँ पे साम्यावस्था सिद्धांत। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखेंगे थॉमस गोल्ड और फ्रेड होयल के अनुसार ब्रह्मांड का कोई आदि या अंत नहीं है। कौन कहते हैं ये? थॉमस गोल्ड और फ्रेड होयल। ये कहते हैं कि यह हमेशा से ऐसा ही था और हमेशा ऐसा ही रहेगा, है ना? जो कि अमान्य है, ये नहीं अब माना जाता है, ठीक है? वो क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड का कोई आदि नहीं है और कोई अंत नहीं है। ये शुरू से स्थिर था, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा, है ना? अब दोलन ब्रह्मांड सिद्धांत आता है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार होता है ना? जैसे बिग बैंग जिसको कहते हैं और फिर वह वापस आपस में सिकुड़ जाता है। यानी कि पहले वो बिग बैंग होता है, बाद में बिग क्रंच होता है। यह चक्र लगातार चलते रहता है। इसी को कहते हैं दोलनमान ब्रह्मांड सिद्धांत, ठीक है? वो कहते हैं कि पहले ब्रह्मांड फैला, बाद में क्रंच हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और बार-बार ऐसा ही होते रहेगा। अब समझते हैं कि ब्रह्मांड का भविष्य क्या है? इसको जानते हैं। देखिए, वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का भविष्य डार्क एनर्जी पर निर्भर करता है, जो तेज़ी से फैल रहा है। और दूसरी बात समझते हैं कि ये द बिग फ्रीज इसको क्या होता है? तो ब्रह्मांड इतना फैल जाएगा, ये कहते हैं कि ब्रह्मांड इतना फैल जाएगा कि सारे तारे जो हैं वो ठंडे हो जाएँगे और हर तरफ सिर्फ़ अंधेरा और बर्फ़ होगा। याद है जब तारा नहीं बना था तो अंधकार युग उसको कहते थे। उसी प्रकार से यहाँ पे भी है द बिग फ्रीज़, है ना? इतना फैल हो जाएगा कि सारे तारे ठंडे हो जाएँगे और हर तरफ अंधेरा और बर्फ़ ही होगा। दूसरी बात है द बिग रीप। देखिए विस्तार इतना तेज़ होगा कि आकाशगंगाएँ, तारे और परमाणु आपस में टूटकर बिखर जाएँगे। इसको कहते हैं द बिग रीप। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहने वाला है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।